बताई गई कि ऊपर गोकुल धाम में रास लीला चल रही थी, तो यहाँ से हमारे नरसिंह मेहता भी एक सेकंड में ऊपर जाके वहाँ पे रासलीला देखते थे, रासलीला देख नरसिंह के। मेहता की बातों हाँ में है। जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताई गई है। तो खैर ये तो मैं मैं वो तो विष्णु लोक से दिव्य रथ उसका आता था मनुष्य को लेने के लिए, हाँ विष्णु बाबू जी। लोक से आता, वैकुंठ से बोला वैकुंठ से रथ आए मुझे लेने के, बोलते थे मुझे कल मरना है, ऐसे भी लोग हो गए हैं जी जी जी। कि कल मुझे इस बार वैकुंठ से रथ आएगा, बोले इंद्र का रथ मुझे लेने आएगा। युधिष्ठिर जब लोग पांडव भी जाने लगे थे तो युधिष्ठिर को लेने के लिए भी एक हाँ रथ आया था इंद्र का। हाँ। तो और उनको सदेह मतलब शरीर के साथ उनको स्वर्ग में लेके गए थे। मगर वो रथ में एंट्री कर लेता है तो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेता जी है। जी जी। पांच तत्वों में तो उड़ने की शक्ति नहीं है, वो रूप बदल जाता है ना व्यक्त में। उनके बाकी भाई मतलब जो थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया धरती पे, हाँ, और वो जो थे वहां तक पहुंचे वो थे। धर्मराज थे ना, जी युधिष्ठिर जी। धर्मराज का अवतार था ना, धर्मराज राइट था। राइट। इसलिए तो धर्मराज को लेने के लिए इंद्र खुद आया था, इंद्र रथ लेकर आया था। जी। तो ये बहुत कमाल की बात हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी है और ये परम सत्य है। खैर अब ये बात तो अब मैं यही कहूँगा कि बेहद की आत्मा भी अपना पुरुषार्थ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये भी पॉसिबल, व्यक्त से अव्यक्त होना आने वाले समय में ये पॉसिबल होगा जैसे आपने कहा है। तो और कुछ कहेंगे? बस अब जो बेहद की आत्मा है इनको ये कहूंगा कि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहकर कर्मयोगी बने, जी। आत्म स्वरूप में बनकर कर्मयोगी बने और अपना लक्ष्य पक्का रखें ओके। कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं। राइट पहले ये सोचे राइट। कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं। और दूसरा लक्ष्य है कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। राइट। और मुझे ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है, ऊंचते ऊंच अविनाशी परम धाम में जाना है। और ये लक्ष्य अपना पक्का रखे, ज्ञान सागर में डूबे, बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में ना आए। जितनी बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आओगे तो इतना गिर जाओगे, फिर उठने में टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। और जब टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी तो अंत में फिर पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। राइट। इसलिए अभी से निश्चय बुद्धि रखो कि मुझे मेरा लक्ष्य पक्का करो। राइट। कि मुझे ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें लेने आया है और बेहद का बाप हमें लेने आया है। और बेहद के बाप ने ऊपर दिव्य रथ माना दिव्य विमान ऊपर खड़ा है तुम्हें ले जाने के लिए। वो भी तुम्हारा बेहद का आकारी बाप जो आकारी रूप में ऊपर दिव्य विमान लेके खड़ा है वो तैयार है। आप जाने के लिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। जितना आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे तो विक्रम विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारी खुद की बॉडी भी, तुम भी खुद एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हो। ऐसा तेज पुरुषार्थ करो। नष्टो महा स्मृति लब्धा, मोह डुबो देता है, देह और देह के संबंधों में मोह होता है तो डुबो देता है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो जाओ और इच्छा मात्र में अविद्या बनो। कोई भी इच्छा, ये भौतिक जगत की मटेरियलिज्म नहीं है। मटेरियलिज्म में ज्यादा फंसोगे इतना। सिंपल रहो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखो। सबका कल्याण करो, सबको प्यार दो, परम प्यार दो। सबका कल्याण की भावना रखो, सारे विश्व कल्याण की भावना रखो और रहम नजर रखो, रहम दिल रखो, दया के सागर बनो। बस यही कहूंगा बेहद की बच्चों को, बेहद की आत्माओं को, क्योंकि हमारा ज्ञान तो बेहद की बच्चे बेहद की आत्मा होगी तो ही अच्छा लगेगा। आम आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं, ये समझ भी नहीं पाएंगे।